प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सुकून है तेरी गोद में, बाहों में तेरी हिफाजत है। पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। सुकून है, सुकून है जीत के कारण आज हम विजेता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, तूने जय को पा लिया।
पराक्रमी परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अद्भुत है, महान है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मिलके परमेश्वर के लिए और भी गीतों को गाएंगे पूरे मन के साथ, हृदय के साथ, आनंदित होके। आमेन। आप आनंदित हैं आज की सुबह? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलके गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ताली बजाते हुए
परमेश्वर एल शडाई है, एल शडाई, ऑलमाइटी, सर्व सामर्थी। आमेन। आइए मिल के गाएंगे और इस बात की घोषणा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। उनका कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, उनका कोई राइवलरी नहीं है, एक ही परमेश्वर है। आमेन। मिल के गाएंगे ताली बजाते हुए पूरे मन के साथ। Sana koi, amen. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tujh sana koi, amen. Hallelujah, महान परमेश्वर, thank you Lord. विश्वासियों के सदा प्रभु तू, अनुग्रह अनुग्रही तू, सामर्थी है तू। विश्वासियों के सदा प्रभु तू, तू ना बदलता सदा निरंतर, महिमा के तू ही है El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Thank you Lord. El Shaddai, El Shaddai. तुझ सा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai. Thank you Lord. El Shaddai, El Shaddai. तुझ सा ना कोई। Hallelujah, hallelujah. असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चलाता असंभव को। Thank you Lord. करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चलाता, चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊं तेरी महिमा सदा। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. तुझ सा ना कोई, amen. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. तुझ सा ना कोई, amen. Hallelujah, thank you Lord. हमारे परमेश्वर ने हमको दलदल से उठाकर चट्टान पे खड़ा किया। आमेन। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, आमेन, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान
चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको दलदल से उठाया और चट्टान पे खड़ा किया। आमीन। क्या हम इस बात की घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं? ओके। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। आमीन। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। वो है चट्टान, वो है चट्टान, वो है चट्टान जिस पर मैं खड़ा। आमीन। हालेलुया। कितना अद्भुत जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। दलदल से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है, उसके नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। हालेलुया। पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ मेरे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, सिर्फ आप ही हैं जो हमें बदल सकते हैं। मन और हृदय को बदलने वाला एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। इस सुबह के समय हम पूरे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए उत्तेजित रहे, अपने परमेश्वर के लिए जोश से भर जाए, अपने परमेश्वर के प्रति हम फुर्ती दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। थक कर हार ना जाए, लेकिन खड़े होकर, दृढ़ होकर अपने परमेश्वर के नाम की हम झंडा को खड़ा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए कुछ समय उनकी आराधना करें, अपने शब्दों से परमेश्वर की आराधना करें। हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है। बाइबल कहती है God alone is to be worshipped। सिर्फ परमेश्वर ही एक है जिसकी हमको आराधना और स्तुति करना है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। भजन संगीता की किताब से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। जैसे दाऊद का मन परमेश्वर के लिए तड़पता था, परमेश्वर के लिए प्रतिदिन इंतजार करता था, हम भी अपने मन को तैयार करें। हमें परमेश्वर की जरूरत है। थैंक यू। जैसे पानी के लिए हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत।
परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु, आप सारी आराधना के योग्य प्रभु यीशु। Thank you Lord. Oh, hallelujah. Thank you Lord. सोने और चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू ही मुझे तृप्त करता है। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही, और तेरी आराधना करूं। सोने और चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू मुझे तृप्त करता है। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही, और तेरी आराधना करूं। तू मेरा बल, तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आँख तेरी ओर झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत, और मैं तेरी आराधना करूं। हालेलुया। तू ही है मेरे दिल की चाहत, तेरी आराधना करूं। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। आइए उसकी आराधना करें। नरक को जीतने वाले प्रभु यीशु की आराधना करें। हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, होसन्ना। Amen. We worship you, Lord. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. हे जीवन परमेश्वर, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हर एक व्यक्ति इस भवन में परमेश्वर की आराधना करे।
की ओर उठाए। हालेलुया, 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 सर्व सामर्थी राज करता। हालेलुया, पवित्र, पवित्र यीशु तू है सर्व सामर्थी, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू पवित्र है, पवित्र यीशु तू है, यीशु तू है सर्व सामर्थी, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। प्रभु तू है सर्व सामर्थी, हर एक व्यक्ति तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। आमीन। यीशु तू है सर्व सामर्थी, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आप में जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें गहरा प्रेम से प्रेम किया है, अपने अगापे प्रेम से प्रेम किया है। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक जन को इस कलीसिया में अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपने आनंद से भर दीजिए, फिर से भर दीजिए। पूरे हृदय मन को, हर एक मन इस समय जो घायल है, हर एक मन जो बीमार है, हर एक मन जो टूटा है, हर एक मन जो थक गया है, ये आज के सुबह आपके वेदी के सामने डालते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत रीति से काम करने वाले प्रभु, हर एक मन को आप छू लीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे गीत को, हमारी आराधना को आप अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। पिता, आज जब हम आपके वचन को सुनते हैं, आपका वचन बहुत आयत से हमारे हृदय में काम करे। पिता, जैसे आपका वचन कहता है, आपके वचन को सुनकर मूर्ख बुद्धिमान बन जाता है। थैंक यू लॉर्ड। पिता, मैं हर एक परिवार जो इस कलीसिया में उपस्थित है इस समय, उसको आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। छोटे से लेके बड़े तक सबको अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपने आनंद से, अपनी स्वर्ग राज की भलाई की बातों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, आपका स्वर्ग राज हमारे हृदय में राज्य करने पाए, हमारे मनों में राज्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यदि कोई बंधन में है पिता परमेश्वर, वो आज आज़ाद हो जाए। पिता, यदि कोई हमारे जीवन में पुरानी बातें हैं जो हमें पकड़ के रखी है, जो खींच के रखी है, पिता आपका वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। यीशु के नाम में आज़ादी की घोषणा करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, आपको सारा आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और पिछले हफ्ता हमने फल लाने के विषय में अध्ययन किया। प्रभु ये रुचि रखता है हम में कि हम क्या लाएं, हम फल लाएं, कि हम फ्रूटफुल हों। और आज हम एक फल जो कि विश्वास है उसके विषय में हम लोग, शांति उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, पीस। ओके, प्रभु चाहता कि हम एक सिद्ध
शांति में हम चल सके, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट पीस, शांति में होकर चलने पाए। आमीन। सो हम लोग खोलेंगे यशाया उसका 26 अध्याय, और यशाया 26 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 26 और उसका 3 और हम लोग 4 पद को पढ़ेंगे। यशाया 26 अध्याय का 3 और 4 पद। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, ओके, लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आमीन। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। ओके, कोई इंग्लिश, अंकल कैन यू रीड इन इंग्लिश? हाँ, 26 वर्स 3 and 4। ओके, वहां अंग्रेजी बाइबल में परमेश्वर से शुरू हो रहा है, ठीक है। यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस, लिखा है कि तू उसे सिद्ध शांति में रखेगा। आमीन। तू उसे सिद्ध शांति में रखेगा। कौन? कौन बताइए, जोर से बोलिए, कौन? परमेश्वर। अंग्रेजी बाइबल में पहले लिखा है यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस, यानी सिद्ध शांति। ओके, आगे, Whose mind is stayed on you, जिसका मन परमेश्वर पर क्या है? ठहरा हुआ है। आइए सब क्या है? जिसका मन परमेश्वर पर ठहरा हुआ है। ओके, फिर आगे क्या लिखा है? और फिर और एक बात लिखा है, बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। आमीन। सो यहाँ पे हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा, बाइबल में परमेश्वर का एक वाचा का नाम है, वो क्या है? यहोवा शलोम। यहोवा शालोम, जिसका मतलब है यहोवा जो शांति का परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। सो हमें ये सीखना है कि हम शांति में जिए। आपको पता है हर दिन हमारी शांति को भंग करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां आती है। ओके, कितने लोग अनुभव किए हैं? एवरी डे हमारा शांति बहुत इजीली क्या हो जाता है? चला जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें कि हम शांति में जिए। शांति जो है आत्मा का एक फल है। ओके, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, शांति। ओके, इवन पीस इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, जो प्रभु चाहता है कि हम उस फल को लाए। सो हम लोग बहुत क्विकली अपने शांति को खो देते हैं। ओके, मेरी जानिस मुझे कल बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि हम लोगों को शांति रखना सीखना है। आमीन। हमें शांति को बनाए रखना सीखना है। सो हम अपने शांति को बहुत जल्दी खो देते हैं, वेरी क्विकली। और अगर हम शांति को खो रहे हैं, आपको पता है किसके फल उत्पन्न हो रहे हैं? शरीर के फल उत्पन्न होंगे। आमीन। सो यहां पे लिखा है कि वो तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हें शांति प्रदान करेगा अगर तुम अपने मन को परमेश्वर पर ठहराए रखो। इफ यू कीप इफ योर माइंड इज स्टेड ऑन द लॉर्ड, यू विल हैव पीस। फिर दूसरी बात लिखता है, जब हम उस पर क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। आमीन। सो हम उन सारे परिस्थितियों को इमेजिन करें जो हमारे जीवन में है, जो हमारी शांति को भंग करना चाहता, जो हमारी शांति को ले लेना चाहता। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? हम उस सिद्ध शांति, परफेक्ट पीस। परफेक्ट पीस मतलब पीस, और उससे पहले परफेक्ट लिखा गया, सिद्ध शांति, यानी कि वो शांति जो संसार देता है वो शांति नहीं, वो सिद्ध नहीं है, वो टेम्पररी है। बट ये शांति जो सिद्ध है, परफेक्ट पीस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। परफेक्ट पीस, सिद्ध शांति कहां से आता है? यहोवा शलोम जो परमेश्वर है उससे आता है। हालेलुया। एक अनुवाद को जब हम पढ़ेंगे, एक लिटरल ट्रांसलेशन को जब पढ़ेंगे, मतलब वो एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया गया है। सो वहां पर हम देखते हैं, लिखा है कि ओके, किसी के पास में है वो ट्रांसलेशन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पे लिखा है, ऐसा लिखा, अगर हम अपने मन को परमेश्वर पर बनाए रखेंगे, इफ वी हैव आवर माइंड स्टेड ऑन द लॉर्ड, ही फोर्टिफाइज इट विथ पीस। फोर्टिफाई का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? फोर्ट। ओके, घेर देता है। वो हमें शांति से क्या कर देता है? घेर देता है।
ओके, लाल किला हम जानते हैं, रेड फोर्ट, ओके, हम जानते हैं कि वो बहुत ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ है। जो भी टीपू सुल्तान का जो हाइडिंग प्लेस था, वो हम लोग में से बहुत लोग गए हैं यहाँ, जो रायकोटा गए हैं। हम लोग जब बाइबल स्कूल गए थे, यहाँ कई लोग हैं जो टीपू सुल्तान के उस वहाँ स्थान में गए हैं। वो वहाँ पे फोर्ट नहीं है, लेकिन उसके उसके बहुत सारे जो छुपने का स्थान था, वहाँ पे ऊंचा किला, अब उसको कह सकते हैं, गढ़ था। और वो गढ़ से वो लोग सराउंडेड रहते थे ताकि शत्रु उस पर क्या ना करे, आक्रमण नहीं कर पाए। सो यहाँ पे लिखा, अगर हमारा मन परमेश्वर पर ठहरा है तो वो हमारे मन के चारों ओर क्या लगा देता है, एक किला को लगा देता है। He fortifies us with peace. आमेन, हालेलुया। सो आइए हम लोग सीखें कि हम कैसे परमेश्वर की शांति से हमेशा बने रहें। प्रभु चाहता कि हम शांति का फल लाएं, हमेशा हम शांति को बनाए रखें। आमेन। सो कुछ बातें हैं हम लोग देखेंगे बाइबल में, कुछ जनरल बातें हैं, बहुत ही कॉमन है, जो हमारे शांति को क्या करता है, भंग करता है। ओके, एक जो बहुत कॉमन बात है जो हमारे शांति को भंग करता है, वो व्यर्थ कल्पना। ओके, कौन सी कल्पना? व्यर्थ कल्पना। ठीक है, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं जैनिस से और आप आ रहे हैं उधर से, और हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग हंस रहे हैं, और आपकी तरफ मुड़ के देखे, हंसे, फिर वापस बात कर रहे हैं, और आप देख के सोचे कि मैं आपके विषय में, वो क्या है? वेन इमेजिनेशन। ओके, आपको पता कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू का, और वहां पे और एक जो इंपॉर्टेंट लड़ाई है वो हमारे इमेजिनेशन का है, हमारी कल्पनाओं का है। ओके, कल्पना। और बाइबल में लिखा है ये एक ऊंचा गढ़ के समान है जिसको हमको प्रभु के वचन से क्या करना है, ढाना है। आमेन। सो हमारी व्यर्थ कल्पना, कई बार हम लोग जो शांति हमारा जो भंग हुआ है, वो पता किसके कारण? व्यर्थ कल्पनाओं के कारण। हम व्यर्थ कल्पना कर रहे हैं। आवर इमेजिनेशन इज ऑन वेन। हम व्यर्थ कल्पना कर रहे हैं कि अरे वो ऐसा सोच रहा होगा, या फिर हम किसी चीज के लिए डर रहे हैं, किसी चीज का भय हमारे जीवन में है। वो व्यर्थ कल्पना जो कि है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ओके, सो वो हमें क्या करता है? वो हमारे शांति को भंग करता है। सडनली शैतान हमारे मन में कुछ विचार को डाल देगा कि अच्छा वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है। जस्ट एग्जाम्पल, वो क्या है? वो व्यर्थ कल्पना है। व्यर्थ कल्पना जो हम जानते नहीं, जिसके बारे में हम अश्योर्ड नहीं है, वो व्यर्थ कल्पना है। इवन अश्योर्ड भी है अगर, तो बाइबल कहता है कि हमें उस सिद्ध शांति में चलना सीखना है। हालेलुया, आमेन। कई बार हम अपेक्षा नहीं कर रहे, वैसी बातें हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कुछ बातें आ जाती है हमारे जीवन में। ठीक है, सडनली हम कुछ तैयारी किए हैं, सडनली एक न्यूज़ आता है कि नहीं अब ऐसा हो गया, और वो हमारे जीवन में क्या लाता है? हमारे शांति को भंग कर देता है। हम सोचते हैं कि हमने पूरी तैयारी किया है, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, और सडनली हमको पता चलता है कि अच्छा सडनली ये हो गया, सडनली किसी का डेथ हो गया, सडनली कोई बीमार हो गया। पिछले हफ्ता 2 हफ्ता पहले हम लोगों के अंदर ऐसी कल्पनाएं आ रही थी, ऐसा सडनली कुछ होने का भय महसूस हो रहा था। मेरी बेटी बीमार हो गई थी, उनको पास्ट में, अभी नहीं, अब वो चंगी हो गई है, उनको फिब्राइल कन्वर्जन का प्रॉब्लम था। जब भी फीवर आता था, करीबन 5-6 बार, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स उनको हुआ ये, और वो बिल्कुल उनका आँख पलट जाता था, फिट्स आता था। और जस्ट एग्ज़ाम से पहले उनको फीवर आया 102, और जैसे फीवर राइज होता है तो हम लोगों को लगने लगा कि पता नहीं उसका एग्ज़ाम है और क्या होगा। लेकिन हम और जैनिस, हमने विश्वास किया, हमने कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह में वो चंगी हो गई है। आमेन। और हमने उस भय को डील किया, और परमेश्वर ने हमें ऐसी शांति से घेरा जो हमारे समझ से परे, और इस वर्ष वो पिछले वर्षों से बहुत अच्छा एग्जाम लिखी है। आमेन। और उसको पढ़ने के लिए भी इंटरेस्ट आया, वो आके बोली कि डैडी आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर टीचिंग मी। और उसको पढ़ने का इंटरेस्ट था, उसको रुचि था। वो बिल्कुल पहले बीमार होने से, दवाई लेने से बहुत ड्राउजी हो जाती थी, लेकिन वो बिल्कुल एनर्जेटिक थी, और उसने अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छा से लिखा। सो हमारे अंदर भी वो भय आ रहा। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड है ना परिस्थिति आती है जो हमको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। हम कुछ तैयारी किए हैं, सडनली ये हो गया, अरे अब ये कैसे होगा? हम काम कर रहे हैं, बीमार हो गए हैं, और हमें लगेगा कि अरे हम नहीं जा पा रहे हैं, कहीं मुझे काम से निकाल देंगे। एक भय, वो हमारी शांति को क्या करता है? भंग करता है। ओके, कई बार चिंता क्या है?
चिंता जो है, कई बार हम लोग किसी एक परिस्थिति को लेकर बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत हम सोचने लगते हैं, हमारा मन वहीं फिक्स हो जाता है। कई बार चिंता होता है, कई बार भय होता है। भय क्या है? भय, विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वो चीजों का क्या है? वो प्रमाण है। लेकिन भय क्या है? जो है नहीं, हम उसके विषय में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं या बिलीव कर रहे हैं। भय भी एक प्रकार का विश्वास करना है, लेकिन किस पर? जो नहीं है। हम किस पर विश्वास करते हैं? जो हमारे लिए है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट जो हमारे लिए है। फेथ, विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास वचन है, हम उस पर विश्वास करते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देखें। बट देन भय क्या है? जो है नहीं, हम उसके ऊपर भी विश्वास कर रहे हैं, हम उसके विषय में सोच रहे हैं। ओके, ठीक है। घबराना, एंजाइटी, ये सब जो है हमारे शांति को क्या करता है? भंग करता है। सडनली हम घबरा जाते हैं, घबराहट होता है कि अरे क्या होगा। ओके, भविष्य के विषय में घबराहट होता है। ये सारी बातें जो है हमारे शांति को क्या करता है? भंग करता है, हमारे शांति को तोड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पे यशायाह उसका 26 का जब हम लोग 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए। सबसे पहले हम दूसरे लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी बाइबल में अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ परमेश्वर के विषय में पहले लिखा है वहाँ पर, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्रभु हमें शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है। He will guard us with peace। कब? जब लिखा है, जब हमारा मन उसमें धीरज धरे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग इन 2-3 लाइन्स पर हम लोग थोड़ा से ध्यान करेंगे, और मैं पर्सनली इन वचनों पर मनन कर रहा हूँ, और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, मुझे शांति से घेरा। हमें क्या करना है? हमको परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? मन को ठहराना है। Amen? We have to bring our mind on the word of God। Amen? So जब हम लोग यहाँ पे मन लगाने का मतलब क्या है? उस पर निर्भर होना, भरोसा करना, उसे पकड़े रहना। ओके, होल्डिंग फास्ट। स्टे का मतलब ये भी है, होल्डिंग फास्ट। होल्डिंग फास्ट मतलब कि आप ऐसा समझे कि आपको कुर्सी दे दिया गया है और बोला गया कि आप इसमें कल्पना करें कि आप एकदम ऊंचाई में चट्टान पर जाके कुर्सी दे दिया गया और आपसे कहा गया कि तुम उसमें बैठे रहना और उसको पकड़े भी रहना। ओके, बंजी जंप पता है ना? बंजी जंप, जब हम बहुत ऊंचा से जंप करते हैं, वहां पे जब जाते हैं, वहां पे लोग जब एंड में आते हैं, उनको बोला जाता है आप जोर से पकड़िए और यहीं स्थिर रहिए, फिर बाद में उनको धकेलते हैं। सो कहने का मतलब धीरज, अपने मन को प्रभु पर बनाए रखने का मतलब टू स्टे अवर माइंड्स ऑन गॉड्स वर्ड। उसका मतलब ये है कि हम उस पर भरोसा करें, उनके वचन पर हम मन लगाए, उसे पकड़े रहे और हम क्या रहे? हम दृढ़ रहे। लेकिन हम दूसरी जो कल्पनाओं पर, दूसरे वेन इमेजिनेशंस को क्या करें? हम उसको रिप्लेस करके हम क्या करें? हम प्रभु के वचन पर, प्रभु पर हम क्या रहे? बने रहे, टू स्टे ऑन। आमेन। मैं आशा करता हूं कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि वेरी फ्रीक्वेंटली हमारी शांति भंग होती है ना? अब यहां से जाएंगे अचानक से, खुशी खुशी, अचानक से शायद हमारा शांति भंग होगा। कहीं ना कहीं शत्रु जानता है कौन सा बटन दबाना है, पता है, वो अच्छी तरह से जानता है कौन सा बटन दबाएंगे इसका शांति तुरंत भंग हो जाएगा, वो जानता है। सो हमारी शांति को बनाए रखने के लिए, जो कि परमेश्वर का, बाइबल में लिखा है कि वो कि आत्मा का फल है, प्रभु चाहता है कि हम उस फल को लाए, हम शांति को बनाए रखें। यहाँ पे लिखा है कि हमारे मन को, वी हैव टू स्टे इन पीस, वी हैव टू स्टे आवर माइंड्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब हमारे मन को प्रभु के वचन पर बनाए रखना है, अर्थात प्रभु पर बनाए रखना है। हालेलुया, आमेन। सो जब हम ऐसा करेंगे, हमको परमेश्वर ऐसी शांति से घेरेगा, यानी हमारे मन को फोर्टिफाइड कर देगा, हमारे मन को किला जैसा होता है ऊंचा ऊंचा, वैसे उससे हमको क्या कर देगा? वो घेर देगा। आमेन। कल्पना करें कि हो सकता है कि आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको कोई आकर कुछ आपके विषय में कोई कुछ बोल दिया, आपको किसी और को बोला है और आपको पता चला, आपका शांति क्या होता है? वो भंग हो जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर हम क्या करें? अपने मन को लगाए रखें, प्रभु पर हम बने रहें,
इफ वी आर स्टेइंग ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर हमें ऐसी शांति से घेरेगा जो हमारे समझ से परे है। हालेलुया, आमीन। प्रभु नहीं चाहता कि हमारी शांति भंग हो, प्रभु चाहता है कि हमारा शांति बने रहे। ओके, परिस्थिति है और हमको ऐसा नहीं सोचना है कि वो नहीं है, वो रियल है, ठीक है, वास्तविक में हो सकता है वो परिस्थिति है, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको प्रभु पर मन लगाना है। प्रभु के वचन पर अगर हम ठहरे रहेंगे, मेरे और आपके शांति को कोई 1 इंच भी नहीं हिला सकता है, हमारे और आपके शांति को कोई 1 इंच भी हटा नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे हम लोग शांति में बने रहेंगे। सो हम लोग कई बार हमें बहुत सारी चिंताएं होती है हमारे बच्चों के विषय में, जैसे मुझे चिंता था, और जैसे कई जो बड़े पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के शादी के लिए चिंता है, ओके, कि अरे कैसे होगा, और वो हमारे शांति को क्या करता है, रात में सो नहीं पाते हैं, ओके, रात में कई लोग शायद सोते नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर पर अगर हम बने रहेंगे, उस पर मन को लगाएंगे, वो हमारी शांति, वो हमें ऐसी शांति से घेरेगा जो हमारे समझ से परे। कई बार हम लोग अपने पूरे जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं पता, उस चिंता में, उस भय में हम व्यतीत कर लेते हैं। जीवन के अंत में आके हमें लगता है कि अरे हम तो व्यर्थ हम चिंता कर रहे थे, हम व्यर्थ डरे हुए थे, हम व्यर्थ इस बात की हम वरी कर रहे थे, काश मैं परमेश्वर पर भरोसा किया होता। और अशांत होना वो हमारे जीवन में बहुत सारे लॉस को लाता है, अशांत होना, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, हम कहीं फंस जाते हैं। जो भी अशांति जीवन को जी रहे हैं, वो अपने जीवन में स्टक हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, वो स्टक हो जा रहे हैं, वो वहीं पर रुक जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास में शांति है, वो उनको क्या करता है, वो उनको आगे लेकर चलता है। बहन, आपको पता है उकाब कैसा उड़ता है? हाँ, अबव द क्लाउड्स। ओके, मान लीजिए उकाब यहाँ आ जाए, और हो सकता है कि उसके लिए बहुत सारे डिस्टर्बेंस है ना, कौवा है, उसके लिए चिकन है, मुर्गी है, सब है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी शांति में क्या होता है, उकाब की नाई वो उकाब जो है वो उड़ता है, उसके लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे जब हम भी परमेश्वर के वचन पर हम बने रहेंगे, हमारी शांति को कुछ भी, कोई परिस्थिति उसे भंग नहीं कर सकता है। आमीन। सो हमको क्या करना, जब भी ऐसी परिस्थिति है, आपको बच्चों के लिए चिंता हो रहा है, हमें कहना है कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारे बच्चों में अपनी आत्मा को उंडेलेगा। हो सकता है कि आपके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके परिवार में कोई है ना, बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं। बाइबल प्रेरितों के काम में लिखा है, हम उन वचन को बोले, उस पर मन लगाए कि नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो मेरे बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। आमीन। हम क्या है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है और ये आप करेंगे। आमीन। सो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल बातों को, कि कैसे हम अपने शांति को, जो शांति भंग होता है, उससे हम जय प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि हमारे चिंता को हमको परमेश्वर के वचन से क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है, उसको हटा देना है, लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। आमीन। कल ही मम्मी मुझे बता रही थी कि तुम गो एंड मेडिटेट ऑन द वर्ड, ठीक है, अब परमेश्वर के वचन पर मनन करो, ठीक है। हम अपने भय को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, विश्वास से। किससे? विश्वास से। भय जो है वो बस बुरे चीजों का एक्सपेक्टेशन है, ओके, लेकिन जो विश्वास है वो न अच्छे चीजों का एक्सपेक्टेशन है, अच्छे चीजों का अपेक्षा है, लेकिन भय बुरे चीजों का, और वो भी श्योर नहीं कि वो होगा। हम मतलब कि हम बिल्कुल वो काल्पनिक है, लेकिन विश्वास हम किस पर करते हैं, इस लिखे हुए वचन पर। हमारे पास क्या है, प्रमाण है, वी हैव द एविडेंस, और हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। और अगर हमारे आंखों के सामने दिखाई नहीं भी दे रहा है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, प्रॉमिस को दिया है, हम इस पर विश्वास करें। आमीन। सो जब हमारे जीवन में घबराहट आता है, हम क्या करें, घबराहट को रिप्लेस करें किससे, जो परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है,
जो परमेश्वर ने हमें हमें एश्योरेंस दिया है इस बाइबल में, हम उस पर क्या करें, हम विश्वास करें। आमीन। सो हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। सो यहाँ पे दूसरी बात जब हम देखते हैं यशायाह 26 और उसका 3 और 4 में, दूसरी बात है प्रभु पर क्या करना, भरोसा करना। उस पर बिल्कुल पूरी रीति से हम क्या करें, हम भरोसा करें। सो मेडिकल साइंस भी ये बात को बताता है। वहाँ पे एक टर्म है, लाइक वो लोग भी इस बात को समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बाइबल से समझे हैं कि अगर कोई बहुत वरीड है, उसको किसी और चीज़ पर माइंड को फोकस करना चाहिए। लेकिन ये बाइबल ऑलरेडी हमें सिखाता है, वो लोग जो हैं वो बाइबल से ही सीखें। सो जब भी ऐसी बातें आता है, हमको उसे रिप्लेस करना है। किससे? परमेश्वर के वचन से। भय को विश्वास से रिप्लेस करना है। ओके, उसको हमको हटा देना है, उसको रिप्लेस करना है। ओके, अगर घबराहट लग रहा है, उससे हमको एश्योरेंस से रिप्लेस करना है। एंजाइटी जो क्या है, जो कि भविष्य के विषय में हमको लग रहा है कि ये होगा, वो होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन हमको परमेश्वर का वचन जो है वो हमें एश्योरेंस देता है। आपको पता है परमेश्वर के इस प्रॉमिस को क्या कहा गया है, ये एंड आमेन, यानी हाँ और आमीन कहा गया है। दैट मीन्स ये नकारात्मक नहीं है, ये मतलब कि ये हो सकता फेल हो जाएगा, वैसा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल पॉजिटिव है। ये बिल्कुल ऐसा होगा जब हम विश्वास करेंगे। सो हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का जब हम 6 से 8 पद को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 6 से 8, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। और इन वचनों को हम जानते हैं, लेकिन कई बार ये वचन होते हुए भी हम लोग जो है अशांत जीवन को जी रहे हैं, हम उस शांति में नहीं जी पा रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 6 से 8, कोई पढ़ दीजिएगा जल्दी से। बात की चिंता मत करो, यस, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ओके। सो ये सेम वही जब हम अज़ाया में पढ़े, वहाँ पे क्या लिखा है कि अपने मन को जब हम परमेश्वर पर रखते हैं, व्हेन वी कीप आवर माइंड ऑन गॉड, उसके वचन पर, है ना, उस अनंत इटर्नल वर्ड पर। सो ये हम संसार में भी लोग करते हैं, ये कि अपने मन को जो है निकाल कर किसी और चीज़ में मन लगाए, लेकिन वो बस क्या है, वो कोई और बात है। लेकिन हम किस पर मन लगाना है? उस अनंत वचन पर। संसार में जब लोग बताते हैं, सिखाते हैं कि आप ये छोड़कर अब दूसरी चीज़ पर मन लगाइए, ठीक है, वो बिल्कुल टेम्पररी, इटर्नल है, इटर्नल नहीं है, अनंत नहीं है। लेकिन हमको परमेश्वर, हम जो बाइबल बतलाती है, हमें किस पर मन लगाना है? परमेश्वर, उसके वचन पर, जिसमें सामर्थ है। आपको पता है बाइबल में लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ द पावर, उसमें सामर्थ है, उसमें ड्यूनामिस सामर्थ है, यानी कि एक डायनामाइट में जैसा सामर्थ होता है, वो सामर्थ है। और ये वचन परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है। आमीन। और यहाँ पे 2 बातों को हम लोग देखेंगे यशायाह 26 के 3 और 4 में। 2 बातें हैं कि अपने मन को प्रभु पर ठहराना, और दूसरी बात उस पर भरोसा करना। सबसे पहले अपने मन को क्या करना है? प्रभु पर ठहराना। सो फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका जब हम 6 से 8 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तो किसी भी बात की चिंता ना करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया। फर्स्ट थिंग, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। अक्सर हम लोग प्रेयर नहीं करते हैं, ये लिखा है, हम जानते हैं कि अपने निवेदनों को प्रभु के सम्मुख लाओ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तू चिंता मत कर, लेकिन अपने निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख लाओ। आपके पास कोई भी इनसिक्योरिटी फीलिंग है, असुरक्षित महसूसीकरण है, हो सकता है कि आपके विषय में आपके ऑफिस में कुछ कहा गया है, ठीक है, हो सकता है कि आपका बॉस आपको बुला रहा है रिव्यू मीटिंग करने के लिए आपके परफॉर्मेंस के बारे में, हो सकता है कि सडन आपके अंदर भय आया है। हमको क्या करना है? सबसे पहले प्रार्थना करना है। आमीन। यहाँ पे प्रार्थना करना है, और उसके बाद में लिखा है, दूसरी बात लिखा है कि हमें कुछ सोचना है। क्या करना है? सोचना है। प्रार्थना करना है, लेकिन फिर कहीं मन को लगाना है। कहाँ लगाना है?
परमेश्वर पर अपने मन को ठहराना। फर्स्ट थिंग क्या है? प्रार्थना। आपको बताया आपकी शांति कहाँ है? प्रार्थना और कुछ सोचने के बीच में आपकी शांति है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? प्रार्थना करना है। और फिर लिखा है कि तुम ऐसी शांति से घिर जाओगे जो तुम्हारे समझ से परे है। लेकिन जब हम 8 पद को पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर क्या करो? ध्यान लगाया करो। यहां पे ये नहीं लिखा है कि ठीक है प्रार्थना कर लो और जो चिंता का तुम्हारा स्रोत है उसको सोचो, लेकिन उसके विपरीत उसको रिप्लेस करके हमको क्या करना है? प्रभु के वचन पर मनन करना। वी हैव टू मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। आमेन। पिछले हफ्ता हम लोग बाइबल से सीख रहे थे कि हम जिसको खिलाते हैं वो जीवित रहता है, बढ़ता है, और जिसको अगर हम किसी चीज को भूखा रखेंगे वो क्या होगा? ओके, जिसको खिलाएंगे वो बढ़ेगा, जीवित होगा, जिसको भूखा रखेंगे वो मरेगा। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आत्मा के फल आए, हमको किसको खिलाना है? आत्मा को खिलाना। वी हैव टू फीड आवर स्पिरिट। अगर चिंता आ रहा है, हम फिर और भी सैड सॉन्ग निकाल के सुनने लगेंगे और भी चिंता आएगा। और अगर हम वैसे लोगों के साथ में जाएंगे जो ऑलरेडी चिंतित है, हमको और भी चिंतित महसूस होगा। अगर हमारे अंदर भय है और एक व्यक्ति के पास जाएंगे, वो भी भयभीत है, हमें और भी क्या खिलाएगा? हमको वो फियर को फीड करेगा। सो जिस चीज से हम जयवंत होना चाहते हैं, हमको क्या करना है? उसे खिलाना है, उसको भूखा रखना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा का फल लाए, उसे क्या करना? हमारे स्पिरिट को खिलाना, हमारे स्पिरिट को फीड करना है। सो यहाँ पे 2 बातों को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। आप उन पॉइंट्स को लिख कर रखिए कि हमको सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है। अपने निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख लाना है। और कैसे? प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए और क्षमा के साथ होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, अगर तुम विश्वास करते हो, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में चला जा, तो वैसे ही होगा। अगर तुम प्रतीति कर ले तो, इफ यू बिलीव। लेकिन उसके नीचे लिखा है कि अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है, सबसे पहले जाकर क्षमा करो। ओके, सो प्रेयर, फर्स्ट प्रेयर है ना। प्रेयर के विषय में बहुत सारी बातें, लेकिन हम लोग जानेंगे अभी। हम लोग जस्ट प्रेयर के विषय में जस्ट पॉइंट्स को देखने की। सबसे पहले क्या करना? हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना में उन बातों को लाना। इससे पहले कि हम कहीं और भागे, कहीं और हम किसी को कॉल करें, हमको प्रार्थना करना सीखना, हमको प्रभु के सामने लाना सीखना है। जब मेरे डैडी जीवित थे और वो जब भी जगे रहते थे, वो प्रार्थना करते रहते थे। या अन्य भाषा में, अगर वो लेटे भी हुए हैं, जैसे उनका नींद खुलेगा वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। तो हम लोग सोचते थे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बट देन हम समझ सकते हैं कि उनके पास बहुत सारी ऐसी परिस्थिति थी, वो उसको हमेशा प्रभु के पास लाते थे। और मैंने उनको देखा, वो कभी भी उनका शांति भंग नहीं हुआ। वो आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन हम लोग उनको, वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ, बट देन वी नेवर सॉ हिम पीसलेस। हमने उनको कभी भी अशांत नहीं देखा। बड़े से बड़े परिस्थिति में भी वो बिल्कुल अशांत नहीं थे। और हम लोगों को लगता था ये कैसे ऐसे शांति में रह सकते हैं। अगर हम में से कोई बीमार भी हो जाए, उनको कोई चिंता नहीं था। लेकिन हम उनको देखते थे कि वो निरंतर प्रार्थना करते थे। जब वो सो के जैसे उठते थे, आंख खुलता था, कभी कभी वो बेड में भी रात वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने रखते थे। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास लाते हैं, वो हमें ऐसी शांति से गिरता जो हमारे समझ से परे। लेकिन और एक बात यहाँ पे ऐड किया गया है कि हमें क्या करना है? 8 पद, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है। व्हाट इज ट्रू? सत्य क्या है? कोई बता सकते हैं? प्रभु का वचन सत्य है। शैतान जो है वो झूठा है और परमेश्वर वो सच्चा है। आमीन। संसार में और जो भी बातें हम सुनेंगे, जो भी परिस्थिति है, वो सब 100% सच नहीं है। लेकिन जो 100% जो ट्रू है वो क्या है? मैं ही, बाइबल यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। एवरीथिंग रिटन इन दिस वर्ड इज ट्रू। आइए सब मिलकर के, सब कुछ जो इस वचन में लिखा है वो सत्य है। सब कुछ जो इस वचन में लिखा है वो सत्य है। एवरीथिंग रिटन इन दिस वर्ड इज ट्रू। आमीन। इसमें एक भी बात झूठ नहीं है।
फिर लिखा है आगे, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है। वी नेवर फाइंड एनीथिंग, मतलब बाइबल में ऐसी कोई बात को नहीं पाते हैं जो कि वल्गर है, जो कि गंदा है, जो कि भद्दा है। ओके, भद्दे, बाइबल में लिखा है एक जगह कि अवॉइड हियरिंग एंड स्पीकिंग वल्गर जोक्स, यानी कि बुरे जो भद्दे जोक्स है वो करना भी हम क्या करें, बंद करें, इवन छोटे से छोटे। बट देन यहां पे लिखा है कि हम उन बातों पर हम मन ना लगाए, लेकिन हम कैसी बातों पर, जो आदरणीय है, दोज थिंग्स दैट आर ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल, जो आदरणीय है। और हम पाएंगे कि परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ेंगे, या हर एक बातें आदरणीय है। और फिर लिखा है, और जो जो बातें उचित है, जो बातें क्या है, उचित है, वो बातों पर क्या कर, मन लगा। जो बातें उचित है, नेसेसरी, जो उचित बात है। फिर लिखा है, और जो बातें पवित्र है। आपको और कहीं पवित्र बातें नहीं मिलेंगी। हो सकता वहां पे प्रिटेंड किया जाएगा कि ये बातें पवित्र है, होली है, ठीक है। संसार में गलत चीजों को भी लेकर उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो पवित्र है, ठीक है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि वो पवित्र परमेश्वर है। ही इज होली, उसका वचन पवित्र है। सो उस पवित्र वचन पर हमको क्या करना है, मनन करना। और जो बातें सुहावनी है, ओके, और जो जो बातें मन भावनी, अर्थात जो भी सद्गुण, ओके, सद्गुण का मतलब वर्च्यू, हाँ, अच्छा, थिंग्स ऑफ कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर, ठीक है। जो भी बातें अच्छी बातें हैं, सद्गुण की बातें हैं और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर क्या करो, ध्यान लगाया करो। जो भी प्रशंसा के योग्य कौन है, परमेश्वर है। आमीन, परमेश्वर है। दाऊद कहता है कि मैं यहां परदेशी हूं और मैं इस परदेश में भी मेरे गीत गाने का विषय कौन है, परमेश्वर है। आई एम, मैं परदेशी हूं यहां पर, और यहां ये मेरा परदेशी घर है, और यहां भी मेरे गीत गाने का स्तुति करने का जो कारण है वो कौन है, परमेश्वर। और हमारे जीवन का भी वही होना चाहिए। सो जब हम ऐसे विचारों को, जब भी भय आता है अशांत करने के लिए, यहां बाइबल बतलाती है कि हम किसी बात की चिंता नहीं करें। लेट अस नॉट लूज आवर पीस, ओके। आइए एक दूसरे से कहें, आइए आप अपनी चिंता को मत खोइए, डोंट लूज योर पीस, है ना। अपनी चिंता को मत खोइए, है ना। खाली वेन इमेजिनेशंस, खाली व्यर्थ कल्पनाओं को मत करिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। और दूसरी बात क्या करना है, हमें कुछ बातों पर अपने मन को लगाना। और किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। जो वचन आदरणीय है, जो सत्य है, जो उचित है, जो पवित्र है, और जो सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। गॉड हु इज द सोर्स ऑफ पीस विल बी विथ यू। हालेलुया, आमीन। हमें जो जरूरत है वो धन संपत्ति या फिर जो थोड़ी देर का जो आनंद, वो नहीं। हमें जो जरूरत है वो शांति है। अगर हमारे अंदर शांति है, लोग, पीपल हु आर पीसफुल, जो शांत रहते हैं, शांति है उनके पास में, उनके सामने जैसे भी परिस्थिति हो वो उससे क्या हो जाएंगे, वो पार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वरन एक व्यक्ति जो जीवन भर अशांत रहता है, जिसके पास शांति नहीं है, जो शांति में रहना नहीं सीखा है, वो अंत में सोचता कि अरे मुझे शांति से रहना चाहिए था, है ना। सो प्रभु चाहता कि हम क्या करें, हम शांति में चले, अपने शांति को भंग होने ना दे। अगर हम अपनी शांति को भंग होने देंगे, उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका प्रतिफल इरिटेशन, गुस्सा, क्रोध, है ना, विरोध, ओके, या फिर भय, ये सब उसके रिजल्ट्स होंगे। वो हमारे हेल्थ में भी क्या करेगा, प्रेशर, मतलब प्रभाव डालेगा, है ना। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि वो पूछते हैं कि अच्छा आप रेस्ट करते हैं या नहीं, सही समय में खा रहे हैं या नहीं, और अगर किसी को शुगर है या प्रेशर, वो पूछते हैं कुछ चिंता कर रहे हैं क्या, वो पूछते हैं। वो हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है। सो यहाँ पे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 6 से 8 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, तुम चिंता मत करो, लेकिन अब
प्रार्थना करो, और दूसरी बात लिखा है कि मन लगाओ। आमीन। हम इन बातों को सीख रहे हैं अपने आत्मा को खिलाने के लिए, टू फीड आवर स्पिरिट। हम जितना हो सके हम आदरणीय बातों पर मन लगाए, हम जितना हो सके हम जो सत्य है उस पर मन लगाए, जो उचित है उस पर मन लगाए, जो पवित्र है उस पर मन लगाए, हम जितने भी सुहावनी बातें उस पर मन लगाए, जितने भी मन भावनी बात है, जो भी प्रशंसा के योग्य है, जो भी हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से, हम उस पर मन लगाए। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहेगा। सो हमारे मन को क्या करना है? परमेश्वर पर ठहराना है। हालेलुया। आपको चिंता हो रहा है किसी बात का, हम उसे रिप्लेस कर दें। हम क्या करें? हम प्रभु पर अपने मन को ठहराएं। हालेलुया। आमीन। हम उन वचनों को बोले, हम उन वचनों को डिक्लेयर करें। बाइबल में लिखा है भजन संहिता में कि हमारे मन के विचार और हमारे मुंह के वचन जो है वो दोनों किससे मैच होना चाहिए? वो परमेश्वर के वचन से मेल मिलाप करना चाहिए। आवर थॉट्स एंड आवर वर्ड्स शुड मैच द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। सो हमारा मनन जो है, हम जो मनन कर रहे हैं वो परमेश्वर और जो आदरणीय है, जो सत्य है, और जो हम बोल रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। और ये बात हमारे जीवन में क्या करता है? शांति को लाता है। हालेलुया। आमीन। हो सकता है कि आपके सामने चुनौती है, अब वचन पर मनन करें। भजन संहिता, एक वचन को पढ़ेंगे, जस्ट एक एग्जाम्पल। भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद। जब भी आपको अशांत महसूस हो रहा है, ओके, आपको लग रहा है कि आपके साथ में धोखा किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वचन कहता है, जस्ट 1-2 वचन, ताकि हम लोग जाने कि हम कैसे मनन करते हैं। हम उन वचनों को, आपको पता है, आप नॉर्मली आप वचन पर मनन करिए। जो संदेश को सुनते हैं संडे, उस पर मनन करें। एवरीडे हमारा अध्ययन होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। लेकिन हम अपने परिस्थिति में जब भी हैं, हम उन वचनों को ढूंढे भी कि मेरे परिस्थिति के अनुसार वचन कहाँ पर है। ओके, सो भजन संहिता एक वचन, भजन संहिता 5 अध्याय का 12 पद, कोई पढ़ दीजिए। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। ओके, अगर आपको डर है कि मेरा क्या होगा, है ना, वर्क प्लेस में मेरा क्या होगा, कल आपको अगर वो बुलाए हैं आपको बात करने के लिए, कुछ हो सकता है कि वो पूछेंगे आपकी प्रोग्रेस के विषय में बात करने के लिए, सडनली बुलाएं, आपको डर लग रहा है। हमको डरना नहीं, हमको क्या करना है? सबसे पहले प्रार्थना करना है और उन वचनों पर मनन करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। आमीन। सो यहाँ पे क्या लिखा है? 5 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, हम ये कर सकते हैं, हम इस वचन पर मनन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वचन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम मनन कर सकते हैं। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा क्या बनाया गया हूँ? धर्मी। कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? कुछ लोग नहीं है। ओके, कितने लोगों ने यीशु मसीह को जीवन दिया? बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है उसके जी उठने से हम धर्मी ठहराए गए। और ये घमंड की बात नहीं, हम बोल सकते हैं कि आई एम राइचस। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि शैतान जो है वो हमें कंडेम करता है, वो हमें निंदा करता है, वो हमको दोष लगाता है। लेकिन परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को ले लिया है। अगर आप संसार के लोग अगर बोलेंगे कि हम धर्मी, यानी वो घमंड से बोल रहे हैं। जो काम करके अपने आप को धर्मी बताना चाहते हैं वो घमंड से बोल रहे हैं। लेकिन हमारा धार्मिकता किसमें है? प्रभु पर विश्वास करने से, और जब उसका अनुग्रह और हमारा विश्वास वो हमारे लिए धार्मिकता को लाता है। आमीन। सो कितने लोग धर्मी है? ओके, कुछ लोग हाथ नहीं उठाए। कितने लोग धर्मी है? कितने लोग यीशु मसीह को जीवन दिए? ओके, हम सब धर्मी है। ये घमंड की बात नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के उस अद्भुत अनुग्रह के कारण हम धर्मी बनाए गए। सो यहां लिखा है कि क्योंकि तू धर्मी को क्या देगा? आशीष देगा। क्योंकि हम ऐसा पढ़ सकते, क्योंकि तू प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू अपने छुड़ाए हुए लोगों को क्या देगा? आशीष देगा। क्योंकि अपने लहू, प्रभु तू अपने लहू से लोगों को शुद्ध किए हुए लोगों को क्या देगा? आशीष देगा। हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से क्या करेगा? घेरे रखेगा। सो हम इस वचन पर मनन कर सकते हैं। अगर सडनली कल कुछ ऐसी बात है जो आपके अंदर चिंता, आप यहाँ वापस जाने के बाद आपकी चिंता है कि क्या होगा, वो मेरे साथ क्या करेंगे, हमको क्या करना है? हमको बोलना, प्रभु तू मुझे अपने अनुग्रह रूपी ढाल से, विथ अ शील्ड ऑफ ग्रेस
यू विल प्रोटेक्ट मी। हालेलुया। शील्ड, ढाल क्या है? वो प्रोटेक्शन है। हो सकता है कि आपको किसी का सामना करना है, लेकिन आपके सामने क्या है? अनुग्रह का ढाल है। वी हैव द शील्ड ऑफ ग्रेस। हालेलुया। हमारे पास में अनुग्रह का, आप जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया? वो क्या है? वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। कई लोग एग्जाम लिख रहे हैं, उनके अंदर में डर है क्या होगा, लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। आमीन। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 3 से 5 को भी पढ़ेंगे। अगर आपके सामने ऐसी चुनौती है जो आपके विषय में निंदा किया गया है, आपके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है और आपको लग रहा है कि क्यों मेरे बारे में ऐसे बात किया जा रहा है, क्यों? यहां पे जब हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि परमेश्वर हमें क्या देता है? ही गिव्स अस द ऑनर। द ऑनर कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 3 से 5 अगर हम पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय। Let not mercy and truth forsake you. यस, Bind them around your neck. यस। Write them on the tablet of your heart. हम्म, And so find favor and high esteem in the sight of God and man. आमेन। Trust in the Lord with all your heart. यस। And lean not on your own understanding. सो अगर ऐसी कोई बात है कि आपके विषय में किसी ने कुछ बोला है, और जरूर अगर आपके विषय में कोई कुछ बोल दे तो क्या होता है? शांति भंग होता है या नहीं होता है? इफ समवन इज स्पीकिंग बैड अबाउट अस, हमारा शांति भंग होता है। लेकिन हमको क्या करना है? बाइबल में लिखा है कि हमको बदला नहीं लेना है, बट हमको क्या करना है? फिलिपियों की पत्री में लिखा, प्रार्थना करो और जो सुहावनी है, मन भावनी है, जो हमने सीखा है, जो प्रभु के वचन में लिखा है, जो सत्य है, उस पर हम क्या करें? हम उस पर ध्यान करें। सो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको पढ़े और हम क्या की? हम इस पर मनन करें। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ओके, हम अपने आप को जांचें, क्या कृपा और भलाई उनमें है। फिर हम पढ़ते हैं, वरन उसको अपने गले का हार बना लेना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। हम उसे करें, हम उस पर मनन करें और हम प्लान करें कि प्रभु हम कृपा और भलाई को बिल्कुल अपने से, कृपा और सच्चाई को अलग नहीं होने देंगे। आपके वचन में हम चलेंगे तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यू विल फाइंड फेवर इन साइट ऑफ गॉड एज वेल एज इन साइट ऑफ मैन। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे योएल की पुस्तक में लिखा है, जो शैतान ने हमसे, टिड्डियों ने खा लिया, द ऑनर दैट ही हैज टेकन अवे फ्रॉम अस, वहां पे लिखा है कि वो हमें कई गुना बढ़कर हमें आदर के योग्य बनाएगा। एक वचन में लिखा है, भजन संहिता 71 एंड वर्स 21, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप असम्मानित किए गए हैं और वो आपकी शांति को, डेफिनेटली वो हमारी शांति को भंग करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये कुंजी को दिया है, हम वहाँ पर हम रिएक्ट नहीं करें। ओके, क्योंकि अगर हम वहाँ रिएक्ट करेंगे तो हम भी उन्हीं के समान होंगे। हमारे बीच में अंतर नहीं है। परमेश्वर ने हम इस संसार में है, लेकिन इस संसार के नहीं है। सो भजन संहिता 71 एंड वर्स 21, आप इस बात को हमेशा कहिए। कोई भी आपको आकर बोल रहा है तुम्हारे बारे में ये बात किया जा रहा है, वो बात किया जा रहा है, आप बोलिए कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, बट द वर्ड सेज, okay, shall increase my greatness yes, and comfort me on every side. you shall, my God will increase my greatness and comfort me in all sides. क्या लिखा है? पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना ना पड़े। ओके, मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? सॉरी, 71 एंड वर्स 21, यहाँ पे लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। ठीक है, और क्या लिखा है? और फिर कर मुझे शांति देगा। कितने लोग कोई असम्मानित हुए हैं? किसी को लग रहा है आपके बारे, आपके ऑफिस में कुछ बोला जा रहा है, ओके, यस, हाँ, षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसी को ऐसा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस वचन को मनन कर सकते हैं। आप प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में सौंप दे और इस वचन पर मनन करें, इस वचन को डिक्लेयर करें। बोले, क्या बोले? यहाँ पे लिखा है 71 एंड वर्स 21, तू मेरे सम्मान को, प्रभु, और हम मनन करें, प्रभु मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। हम इस बात पर मनन करें जो कि सच है। आमेन। कई बार हमारे पास में व्यर्थ कल्पनाएं आती हैं जो कि सच नहीं है। कुछ हद तक सच हो सकता है, सच कुछ हद तक सच नहीं है। अगर सच भी है तो बाइबल में, अगर आप इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि तू मेरे, दाऊद कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। वो अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहा है और वो कह रहे, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, तूने मेरे सम्मान को ऑलरेडी बढ़ाया है। और फिर क्या लिखा है? और फिर कर मुझे क्या देगा? शांति देगा। हालेलुया। ही विल रिस्टोर अवर ऑनर एंड ही विल गिव अस पीस। आप में से जितने भी आज सम्मानित किए गए हैं या आपके विषय में बोला गया है, कुछ गलत बोला गया है, आप बोलिए कि लॉर्ड आई डोंट
केयर। प्रभु मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, है ना। अगर लोग भी आपको बोल रहे हैं उनके सामने उनको भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू प्रभु, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरा सम्मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हम साथ में बोले, परमेश्वर मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया, आमीन। मत्ती उसका 6 अध्याय का जब हम 25 से 34 पद को पढ़ेंगे, और यहां भी यीशु मसीह कहते हैं कि तू किसी बात की चिंता मत कर, चिंता मत कर। चिंता क्या है? चिंता, हम किसी बात पर हम बिल्कुल फिक्स्ड हो जाते हैं, प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। ओके, वही मेरे मन में है, चर्च भी आए हैं वो मेरे मन में चल रहा है, काम में जा रहे हैं वही चिंता, वही परिस्थिति मेरे मन में चल रहा है। ओके, हम प्री ऑक्यूपाइड हैं उन बातों से, हम बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए हैं और वो हमको वो चिंता है। लेकिन जब हम यहाँ बाइबल में पढ़ते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तू किसी बात की चिंता मत कर। ओके, कि तू क्या खाएगा, क्या पिएगा। यहाँ पे 6 अध्याय और उसका हम लोग खोलेंगे 25 पद से आगे पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ओके, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि तू अपने प्राण के लिए कुछ प्लान मत करना, ठीक है। प्लानिंग और चिंता में फर्क होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम ठीक है, मेरा ज़रूरत है, हम जाके बस सो जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग हमको करना है, लेकिन यहाँ लिखा है चिंता नहीं करना है। आमीन। हमको प्लान करना है कि हम कैसे अपने इस परिस्थिति पर हम ओवरकम करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है चिंता मत करना। ओके, लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्ग पिता उनको क्या करता है? वो खिलाता है। आमीन। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? ओके, क्या हम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? वी हैव अ ग्रेट वैल्यू इन गॉड साइट। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत कीमती है, क्योंकि उसने अपने कीमती लहू से हमको क्या कर लिया है? खरीद लिया है। सो यहाँ पे लिख रहा है कि हो सकता है कि ज़रूर हमारी ज़रूरत है, वो रियल मैटर्स है, लेकिन हम बाइबल में लिखा है कि हम प्लान कर सकते हैं। बाइबल में लिखा, प्लानिंग बिलोंग्स टू द मैन एंड गॉड ही डायरेक्ट्स हिज पाथ। ओके, हम प्लान करें लेकिन हम चिंता नहीं करें। योजना बनाना, अपने लिए अपने उपाय करने के लिए योजना बनाना, वो किसको बिलोंग करता है? हमको करना है, लेकिन चिंता करने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है कि तुम चिंता मत करो। ठीक है, प्लान करके वो प्रभु के हाथ में हमको सौंप देना है। परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। जो प्रभु की आज्ञा को मानते, वो जिस किसी काम में हाथ को लगाएंगे वो क्या होगा? वो आशीषित होगा, वो ब्लेस्ड होगा। सो यहाँ पे लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते ना काटते और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आइए एक दूसरे से कहिए, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? क्या आप उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आपका मूल्य उन सब से बढ़कर है। आमीन। वी आर वेरी वैल्यूएबल। परमेश्वर के दृष्टि में हम कीमती हैं। ओके, और आगे लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या आप अशांत होकर, इसको सोचिए, आप अपने जीवन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम ऐड नहीं कर सकते। भले हम लूज करेंगे, अपने शरीर को लूज करेंगे, अपने पूरे जीवन को लूज कर लेंगे, हम स्टक हो जाएंगे लाइफ में। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि और ओके, अपनी आयु में घड़ी भी बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। ओके, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? हम किसी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें
इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु जानता है। जब हम 6 अध्याय और उसका 32 पद को पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेंगे। जो मुझे हम कह सकते हैं कि जो मेरे लिए मायने रखता है वो परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आइए मेरे साथ क्या है 6 का 32, उसको नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स को। और क्या है कि जो मेरे लिए मायने रखता है वो परमेश्वर के लिए मायने रखता है। ओके, व्हाट मैटर्स फॉर मी मैटर्स फॉर गॉड। ओके, इंग्लिश भी सीखे, आइए मेरे पीछे क्या है, व्हाट मैटर्स फॉर मी मैटर्स फॉर गॉड। आमेन। सो जब हम लोग 33 पद को पढ़ते हैं, तो जो मेरे लिए मायने रखता है वो प्रभु के लिए मायने भी रखता है, और वो हमें देगा। जब 33 पद को पढ़ेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। अगर किसी बात की चिंता है, सो हमको क्या करना है, जो मेरे लिए मायने रखता है वो प्रभु के लिए भी मायने रखता है। और 33 पद में लिख रहा है दूसरा पॉइंट कि वो मेरे लिए वो करेगा। हमको क्या करना है, हमको उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करना, हमको अपने आत्मा को खिलाना है, हमको प्रभु पर अपने मन को ठहराना है। आमीन। जब हम 30 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि तुम 30 पद, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास, हमको क्या करना है, हमको विश्वास करना है। ओके, हम किसी बात की चिंता नहीं करें, लेकिन हम क्या करें, हम बिलीव करें, और हमको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के राज्य पर क्या करना है, मन लगाना। 2 बातें, हमको क्या करना है, हमको विश्वास करना है और परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। परमेश्वर की राज्य की खोज में लगे रहना। वी हैव टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। हमको परमेश्वर के वचन में क्या करना है, खोज में लगे रहना। हमको प्रभु को जानना है। वी हैव टू सीक गॉड, हमको प्रभु को जानना है। कल मैं परसों एक वचन पढ़ रहा था, और जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन होकर आ जाते हैं ना, परमेश्वर वहाँ पे लिखा है कि वो हमको, जब हम उसके बलवंत हाथों के नीचे दीन होकर आ जाते हैं, वो हमको समय से उठाता है। आमीन। याकूब जो था, कई बार हम लोग खुद फाइट कर रहे हैं। जेकब जो था वो अपने भाई को धोखा देकर, वो जेकब जो था, ईसाऊ और जेकब जो रिबका और आइजैक से पैदा हुए, वो लोग, जेकब जो था वो परमेश्वर के उद्देश्य में था। परमेश्वर उससे एक बड़ी जाति को निकालने जा रहा था। ईसाऊ एक जाति और जेकब एक, और जेकब से क्या आने वाला था, इजराइल। लेकिन जेकब जो था वो अपने समझ का सहारा ले रहा था। उसकी मम्मी उसको बोली जाकर ईसाऊ के जैसा, ईसाऊ के पास में बहुत बाल था, और उसको बोली कि तुम एक जानवर का खाल लगा लो, उसमें बाल रहेगा, तुम्हारे पिता तुमको छू लेंगे, वो समझ जाएंगे कि तुम ईसाऊ है, और उसको आशीष दिया। और जेकब ने ऐसे आशीष को लिया। जेकब ने ईसाऊ से उसके बर्थ राइट को क्या कर लिया, छीन लिया। कैसे, उसको कुछ भूख लगा तो बोला तुम अपना बर्थ राइट यानी अपने अधिकार को दे दो, और मैं तुम्हें ये पहलौटा का अधिकार को दे दो, मैं तुम्हें ये खाने के लिए दूंगा। और बस एक भोजन के लिए उसने अपने भाई से उसके अधिकार को मांगा। वो भी बुद्धिमान नहीं था, उसने अपने बर्थ राइट को दे दिया। जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, एक दिन जब वो ईसाऊ से भाग गया बचने के लिए कि उसने गलती किया उसके साथ, और फिर अपने अंकल के यहाँ चला गया, वहाँ शादी कर लिया। फिर वहाँ से भी वो लौट रहा है। अब उसको ईसाऊ से मिलना था, तो वो सारे गिफ्ट्स को लेकर जा रहा है। उसको डर है कि कहीं वो मेरे को मार ना दे। और उसी बीच जब वो गिफ्ट्स को आगे आगे भेज दिया, वो वहाँ पर एकांत में अकेला रह गया। और वो क्या कर रहा था, वो अकेला रह गया। एंड उससे एक पुरुष आकर क्या करने लगा, मल युद्ध करने लगा, लड़ने लगा। और वहां पे जेकब को परमेश्वर एक बात सिखाना चाहता था कि अगर तुम मेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ जाओगे, मैं तुम्हें समय से उठाऊंगा। याकूब, आपको पता है वहां पर याकूब क्या बन गया, इजराइल बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो लड़ रहा था, और वो पुरुष जो था वो परमेश्वर था। उस स्थान का नाम पेनियल रखा गया क्योंकि याकूब इस बात को रियलाइज करता कि मैंने परमेश्वर को देखा है। पहले वो नहीं रियलाइज किया, वो लड़ रहा था उससे। वो जब आके उससे मल्लयुद्ध करने लगा, जेकब भी लड़ रहा था, और वो बोला अब भोर हो गया, मुझे जाने दो। वो फिर भी लड़ने लगा। वो उस समय लड़ रहा था रियल फाइट कि मुझे जीतना है। लेकिन उसके बाद वो जो पुरुष है, वो व्यक्ति है जो भी परमेश्वर जो पुरुष के रूप में आया, वो उसके हिप बोन को छुआ, और वो हिप बोन क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, और उसका पूरा जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गया। आपको पता है एक कुश्ती लड़ने, हमारा स्ट्रेंथ कहाँ पे है सबसे ज्यादा, हमारे कमर में है। सो उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अब वो लड़ाई जो कर रहा है वो दूसरा लड़ाई था। वो समझ गया कि ये परमेश्वर और उससे लड़ाई कर रहा है। तू मुझे आशीष, तू यहाँ से बिना आशीष दिए मुझसे
मत जा। इससे पहले वो लड़ रहा था, लेकिन अब वो समझ गया कि ये कौन है, परमेश्वर है। अब वो दीन हो गया। और ठीक उसके बाद परमेश्वर उससे, वो व्यक्ति उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता मेरा नाम याकूब है। और वो कहता आज से तू याकूब नहीं लेकिन इज़राइल होगा। आमीन। सो कई बार हम अपने परिस्थितियों को खुद से लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम दीन होकर प्रभु के पास आएंगे, व्हेन वी बिकम हम्बल, बाइबल में लिखा पहला पत्रस उसका 5:6 में क्या लिखा है कि जब हम उसके बलवंत हाथों के नीचे आएंगे, जब हम ये विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरी लड़ाई को लड़ेगा, जब हम प्रभु के वचन को, जब हम चिंता में होते हैं और वचन को नहीं पढ़ रहे, मतलब प्रभु पर हम विश्वास नहीं कर रहे, हम दीन नहीं हो रहे। लेकिन जब हम दीन हो जाएंगे, हम अपने समझ का सहारा नहीं लेंगे, हम कुछ अपना प्लानिंग्स नहीं कर रहे हैं उस परिस्थिति से निकलने के लिए, जब लेकिन हम प्रभु के पास आएंगे, बाइबल में लिखा है कि वो हमें उचित समय में उठाएगा। ही विल एलिवेट अस इन द राइट टाइम, इन ड्यू टाइम। आमेन, हालेलुया। सो यहाँ पे हम किसी बात की चिंता नहीं करें, हम प्रभु पर विश्वास करें, हम गलत स्टेप्स को ना लें। ठीक है, ये सारी बात चिंता हमें विश्वास को भंग करता, हम गलत स्टेप्स को ना लें, लेकिन हम क्या करें, प्रभु पर विश्वास करें। ठीक है, हम क्या करें, हम जाने इस बात को कि जो मेरे लिए माने रखता वो प्रभु के लिए माने रखता। हम कहें इस बात को और हम मनन करें उन बातों को, अपने परिवार को बोले जो हमारे लिए माने रखता है वो प्रभु के लिए माने रखता है, और जो मेरे लिए माने रखता है प्रभु के लिए माने रखता है, और वो मेरे लिए उसका प्रबंध करेगा। और हमको बताना है, हमको अपने आप से बात करना है, हमको क्या करना है, हमको विश्वास करना और परमेश्वर की राज्य की खोज करना है, और वो हमें ऐसी शांति से घेरेगा जो हमारे समझ से परे है। आमीन, हालेलुया। और फिर जब हम और एक वचन को पढ़कर अंत करेंगे, मत्ती उसका 8 अध्याय का 23 से 27 पद, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बात को, मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका 23 से लेकर 27 पद तक। कोई पढ़ दीजिए। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। सो जब हम यहाँ पे यीशु मसीह, यहाँ पे लिखा है जब वह नाव पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह क्या कर रहा था? सो रहा था। कौन? यीशु मसीह सो रहे थे। उनको पता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, उनको पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, जब हम प्रभु में अपने स्थान को जानते हैं, हमारे पास विश्वास और हमारे पास अधिकार होगा। और यीशु मसीह के पास पूरा विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, और उसने अधिकार से क्या किया, यहाँ पे लिखा है तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। उनके पास चिंता था, दे वर पीसलेस। ठीक है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो, यानी उनके पास विश्वास नहीं था। तब उसने उठकर आंधी और पानी को क्या किया? डांटा। उसने अधिकार से डांटा। जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन पर ठहरा के रखेंगे, आपको पता है ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब हम अपने आत्मा को खिलाएंगे, जब हम वचन पर, जब हम हर एक परिस्थिति में हम क्या करें? प्रार्थना करें, वचन पर मन लगाए और भरोसा रखें। एक दिन आएगा कि आप अपने आप को पाइएगा कि ऐसी परिस्थिति में आप डरे नहीं, आपने शांति को नहीं खोया, लेकिन आपने क्या किया? आप विश्वास कर रहे हैं और आप अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कई बार हमको पता है, हमको थ्योरी मालूम है कि हमारे पास अधिकार है, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट से नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन पर ठहरेंगे, जब हम अपने स्पिरिट को हम फीड करेंगे, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी परिस्थिति आएगी, हम विश्वास रखेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको शांत किया, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को सुनती है। जब हम अपने स्थान को जानेंगे, हम तूफान के बीच में भी हम क्या रहेंगे? हमारे पास विश्वास और हमारे पास अधिकार होगा। हम अपने आप हम कैसे जानेंगे प्रभु में अपने स्थान को? हम कैसे जानेंगे? अनलेस वी रीड द वर्ड। अगर प्रभु के वचन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रभु में ठहर नहीं रहे हैं, इफ आवर माइंड्स आर नॉट स्टेड ऑन द लॉर्ड, वी विल नॉट नो हु वी आर इन
द लॉर्ड। हम नहीं जानेंगे कि हम कौन है प्रभु में, जब हम उस हमारा मन परमेश्वर के वचन पर ठहरा हुआ नहीं है, जब हम उस पर मनन नहीं कर रहे हैं, जब हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं, हम नहीं जानेंगे कि हम मसीह में कौन हैं, हम प्रभु में कौन है। आमीन। सो आइए हम लोग, अगर विश्वास का फल हमारे जीवन में दिखना, हो सकता है कि हमारे अंदर में शांति का फल नहीं है, हम अशांत हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हम पैनिक हो जा रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, अब वो मेरा हैबिट हो गया है। यशायाह उसका 26 अध्याय 3 और 4 में क्या लिखा है कि जब हम अपने मन को, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है, प्रभु के वचन पर ठहराएंगे। आपके पास कोई भी अशांति का कारण है, हमें क्या करना है, आइए हम ये प्रैक्टिस करें कि हम अपने मन को क्या करें, लेट अस कीप आवर माइंड ऑन द लॉर्ड, हम अपने मन को प्रभु पर हम बनाए रखें। कोई पढ़ दीजिए, जोर से पढ़ दीजिए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। रक्षा करता। अगर हमारा मन पूरी रीति से प्रभु पर ठहरा हुआ है, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ हमारी शांति का क्या करेगा, रक्षा करेगा। यानी कि हमारे शांति की चारों ओर एक किले के समान, हमारे मन के चारों ओर एक किला के समान होगा, ओके, जो हमारी शांति की रक्षा करेगा। और क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि वह तुझ पर क्या करता है, भरोसा रखता है। आमीन। सो यहाँ दो बातें हैं, हमारी शांति का कुंजी क्या है प्रभु के वचन में, वहां पे लिखा है कि हम और आप क्या करें, प्रभु पर अपने मन को बनाए रखें। आमीन। लेट अस फोकस ऑन गॉड। हम अपनी परिस्थिति की ओर नहीं, लेकिन अगर आपके पास में भय है, उसको हम विश्वास से रिप्लेस करें। अगर आपके पास में चिंता है, हम उसको परमेश्वर के वचन से हम रिप्लेस करें। अगर आप घबरा रहे हैं, घबराहट है, हम उसे परमेश्वर ने जो हमें आश्वासन दिया है, हम उसको, उन बातों से हम अपने मन को रिप्लेस करें। और फिलिपियों की पत्री में हमने देखा क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, और प्रभु के जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें सत्य है, और वो कहाँ मिलेगा हमको, परमेश्वर के वचन पर। आमीन। हालेलुया। सो आइए हम लोग थोड़ी देर हम परमेश्वर के, हम अपने चिंताओं को प्रभु के सामने लाए, अपने हर एक अशांत परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाए। अगर किसी के कोई माता पिता परेशान है कि उनके बच्चों का मैरिज नहीं हो रहा है, हम चिंता ना करें, हम प्रभु के सामने लाए। अगर आपके बच्चे सही नहीं कर रहे हैं, अच्छे नहीं हैं, हम चिंता ना करें। बाइबल, आप बोलिए इन वचन को, उस वचन पर मनन करें कि परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों में, जवानों में, बच्चों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। आमीन। और परमेश्वर हमें ऐसी शांति से घेरेगा जो हमारे समझ से परे है, एंड वो हमारे परिस्थितियों में बदलाव को भी लाएगा। आमीन। हालेलुया। पीस ब्रिंग्स डिफरेंस इन आवर लाइफ। शांति जो है हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। सो आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उस शांति में चलने पाऊँ, मैं उस सिद्ध शांति में चलने पाऊँ। हो सकता है आपका मन अशांत है इस वक्त, लेकिन हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो सिद्ध शांति को दे। वो यहोवा शालोम है, इस यहोवा शालोम। आमीन। आइए हम थोड़ी देर हम लोग आराधना करेंगे कुछ क्षण, और हम प्रभु के सामने अपने हर एक असुरक्षित महसूसीकरण को रखें, हमारे हर एक पैनिक अटैक्स को प्रभु के सामने ला दे। हो सकता है आप किसी भय के साथ ही आए हैं, हो सकता है आप किसी अशांत हृदय के साथ आए हैं। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आएंगे और हम लोग थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे, और हम प्रभु के सामने अपने हर एक चिंता को रखेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। अगर आप बैठना चाहते हैं बैठे, आप जैसा चाहते हैं प्रभु के सामने अपने हृदय को व्यक्त करें, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता खड़ा हो तो आइए हम खड़े हो जाए, अपनी हर एक चिंताओं को प्रभु के सामने लाए, और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उस शांति में चल सकूं जो आपके वचन में लिखा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम हर एक अशांत फीलिंग्स को हम रिप्लेस करें। इस वक्त हम प्रभु की ओर देखें, परमेश्वर की ओर हम अपने मन को लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तू काफी है। आइए हम शांत रहे, लेकिन हम थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हर एक
एक चिंता, अपने हर एक भय, अपने हर एक असुरक्षित महसूसीकरण को प्रभु के सम्मुख रखें। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू चंगा करता, मिली चंगाई तेरे घाव से। यहोवा ताला, तू शांति देता, जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। आइए उस कोरस को हम गाए, तू काफी है मेरे लिए। ओ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। आइए सब मिलके कहें, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। फिर से कहें, ओ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। फिर से कहें, ओ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू अब्बा फादर। प्रभु हम अपने हर एक चिंता, अपने हर एक भय, अपने हर एक असुरक्षित महसूसीकरण को प्रभु, हर एक घबराहट को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। यस लॉर्ड। और प्रभु हम उस शांति में जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम अपने मन को परमेश्वर आपके वचन पर ठहराए रख सके, दैट वी मे स्टैंड ऑन योर वर्ड ओ लॉर्ड। कि प्रभु हम आपके वचन पर निर्भर हो, ताकि हम अपने आपके वचन को पकड़े रहें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अगर यहाँ कोई भी प्रभु अशांत है और उस अशांत हृदय के साथ आए हैं हमारी कलीसिया में परमेश्वर, कोई ऐसी परिस्थिति है जो उन्हें निरंतर अशांत रख रहा है, उनको अंदर से बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु उन्हें अपने वचन से सराउंड कर दे परमेश्वर, उन वचनों को याद दिला। और प्रभु जब वो उस वचन में ठहरेंगे, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसे शांति से घेरेंगे जो हमारे समझ से परे है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक हमारे आर्थिक परिस्थिति के लिए प्रभु अगर कोई अशांत है, अपने बच्चों के लिए अगर कोई अशांत है, अपने परिवार के लिए कोई अशांत है प्रभु, अगर ऐसी कोई भी परिस्थितियों के लिए कोई अशांत है, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम आप में ठहरना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा शांति का परमेश्वर, शांति का दाता है, तू हमारा शांति का राजकुमार है। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।